हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंशुज एजुकेशन कॉर्नर। तो ये वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा कि एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 की काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे कि कब से कब तक आप रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन एलिजिबल है ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए और कैसे आपको चॉइस फिल करना है। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं काउंसलिंग के वक्त आपके पास होने चाहिए। तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो गया है एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप चॉइस कब से कब तक कर सकते हो, चॉइस फिलिंग आप कब से कब तक कर सकते हो। तो 5 जुलाई से 9 जुलाई, देखिए ये टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, अगर आप 9 जुलाई तक चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, फिर भले ही आपने कितनी अच्छी रैंक लाई हो, कितने अच्छे आपके नंबर हो, तो आपका एम्स में एडमिशन पॉसिबल फिर नहीं हो पाएगा। तो अगर आपने एम्स एंट्रेंस दिया था, क्वालिफाई भी किया था, अच्छी रैंक आपकी आई है, और अगर 9 जुलाई से पहले आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन सभी के साथ जिन्होंने एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2024 दिया था। तो 5 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो अनाउंसमेंट होगी सीट अलॉटेड, जो भी आपने सीट चॉइस की है उसका जो अनाउंसमेंट होगा वो 12 जुलाई को होगा, और आपको 13 जुलाई से 18 जुलाई तक ही एक्सेप्ट करनी होगी। जो भी सीट आपको अलॉट हुई है वो आपको 13 से 18 जुलाई तक ही एक्सेप्ट करनी होगी, और 13 से 28 जुलाई तक ही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। ठीक है, तो यानी कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद चॉइस फिलिंग के मैंने आपको डेट बता ही दी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद अनाउंसमेंट होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, वो 12 जुलाई को पता चलेगा, और आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये आपको 13 से 18 जुलाई तक बताना है। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, मतलब आपको वो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो आप नहीं चाहते हैं, तो आप फिर जो आपका सेकंड राउंड होगा काउंसलिंग का, जो वैकेंट सीट होती है उसमें फिर आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका सेकंड राउंड होगा उसमें आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं। जो चॉइस फिलिंग आपने फर्स्ट राउंड में की थी उसी के आधार पर आपको फिर सीट अलॉट होगी, और जो सेकंड राउंड होगा उसमें वैकेंट सीट, जो खाली सीट रह जाती हैं, वही आपको अलॉट होगी। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर आपको सेकंड में जो सीट मिलेगी आपको वो एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर आप वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं सेकंड राउंड में तो फिर आपको 1 लाख की पेनल्टी भी लग जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड राउंड का जो आपका जो डिक्लेरेशन रहेगा वैकेंट सीट का वो 25 जुलाई को रहेगा, और आपको अनाउंसमेंट हो जाएगा जो आपको सीट अलॉट हुई है वो भी 25 जुलाई को ही अनाउंस हो जाएगी। और जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे सेकंड राउंड के लिए वो फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद ही होगा। ये सब वो 26 जुलाई से 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई लास्ट डेट रहेगी डॉक्यूमेंट सबमिशन की सेकंड राउंड के लिए। तो जैसे कि आपको पता चल ही गया है कि यहाँ पर फर्स्ट राउंड में ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फर्स्ट राउंड में ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है। सेकंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, और जिन बच्चों ने 5 से 9 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे वो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9 जुलाई से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना। अब बात ये आती है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल कौन कौन है और कौन कौन किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एलिजिबल कौन है। तो जिन बच्चों ने एम्स एंट्रेंस 2024 दिया था, 18 जून को रिजल्ट आया था, 18 जून को जो रिजल्ट आया था उसमें 9000 स्टूडेंट्स का नाम था। तो जो वो 9000 स्टूडेंट्स थे वो क्वालिफाइड थे। ठीक है, तो वो सभी बच्चे एलिजिबल हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और चॉइस फिलिंग के लिए। तो अगर उस लिस्ट में आपका भी नाम था तो आप एलिजिबल हो। तो जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन ही वही कर पाएंगे जो एलिजिबल होंगे, जो नहीं होंगे उनको ऑप्शन भी नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पर जिन बच्चों का नाम उस रिजल्ट में था 18 जून को जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर, अगर उस लिस्ट में आपका रोल नंबर, आपका नाम है, आपकी रैंक है, तो आप एलिजिबल हैं, तो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्या इसमें कोई फीस, कोई चार्जेस आपका लगेगा। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग में आपका कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है और ये ऑनलाइन ही आपका होगा, ठीक है। और यहाँ पर किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करना है, तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि सबसे पहले आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है www.aimsexams.ac.in पर, और हमेशा की तरह एकेडमिक कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर बीएससी नर्सिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। जिस तरह से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे या आपने फाइनल रजिस्ट्रेशन करना था, ठीक उसी तरह से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा चॉइस फिलिंग करने का। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर सभी एम्स के नाम आ जाएंगे। 18 एम्स अभी हैं 2024 में, जो अपडेटेड एम्स हैं जो बीएससी नर्सिंग करा रहे हैं वो 18 है। हालांकि प्रोस्पेक्टस में 17 ही है क्योंकि जम्मू बाद में ऐड हुआ है। तो प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग 17 एम्स है, 1231 यानी 1231 सीट्स है। लेकिन अगर हम जम्मू को भी ऐड करते हैं तो 18 एम्स हैं और 1255 टोटल सीट्स हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर वाइज, मतलब फर्स्ट सेकंड पे किसको रखना है, थर्ड पे किसको रखना है, फोर्थ पे किसको रखना है, फिफ्थ पे किसको रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग वो ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह से आपको चॉइस सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर जो एम्स की लिस्ट आएगी उसमें आपको चॉइस करना है, उसको सबमिट करना है, ठीक है। आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये चॉइस फिलिंग करना है, ऑनलाइन ही आपको करना है। और डेट मैंने आपको बता दी है 5 जुलाई से 9 जुलाई, ठीक है। 9 जुलाई के बाद जो बच्चे रह जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए वो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट कराने होंगे। आपका एम्स का एडमिट कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप, ऑफर लेटर, सीट अलॉटेड लेटर, 12th क्लास का सर्टिफिकेट, 10th पास सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट जिसमें आपके, अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं तो 55% होनी चाहिए, SC ST में 50% होनी चाहिए 12th में। इसके अलावा 12th क्लास का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC और EWS का, और अगर फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो PWD सर्टिफिकेट। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास फोटोकॉपी भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ 1 लाख का डिमांड ड्राफ्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके साथ आपको सबमिट करानी होगी काउंसलिंग के वक्त। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल से कनेक्टेड रहिएगा अंशुज एजुकेशन कॉर्नर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो, लेटेस्ट न्यू अपडेट हो, वो आपको टाइमली मिल जाए। तो गाइज ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन्होंने एम्स एंट्रेंस एग्जाम दिया था 2024 में, और ताकि वो 9 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कर पाएँ।